ये सब लोग लाइव आ जाइए। चलिए गद्यांश सभी लोग पढ़िए, सबको गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश पढ़िए, गद्यांश पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। चलिए गद्यांश हमारे साथ पढ़ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन आप लोगों को निकालने में आसान हो जाएगा, ठीक है, गद्यांश पढ़ लेंगे तो। चलिए गद्यांश स्टार्ट किया जाए। देखिए क्या कहा गया, बात 20वीं सदी की शुरुआत की है। दक्षिण भारत के एक विद्यालय में गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक विद्यार्थियों को भाग देने की विधि समझा रहे थे। अध्यापक ने बताया, अगर 4 आमों की 4 बालकों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। इसी तरह से अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में बांट दिया जाए तो या विभाजित किया जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। आगे वह बोले, अगर किसी संख्या का उसी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल हमेशा एक ही होगा। बताइए सब लोग बताइए, कोई पढ़ लिए ना, आगे चला जाए। चलिए क्वेश्चन आप लोग दिखा रहे हैं, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आप लोग रिप्लाई करिएगा। चलिए सब लोग लाइव आ जाइए। अभी और गद्यांश इसमें बचा, और पढ़िए। कक्षा के एक मेधावी छात्र को इस सूत्र की गलती समझ में आ गई। उसने पूछा कि महोदय जी, अगर 0 आमों को 0 व्यक्ति में बांट दिया जाए तो क्या प्रत्येक को 1 आम मिलेगा? इस असाध्य प्रश्न को सुनते ही अध्यापक कुछ विचलित हुए। वे डांट कर बोले, देखिए इसमें एक विद्यार्थी है, उसको गद्यांश पढ़ाया जा रहा है, उसमें गणित पढ़ाया जा रहा है। उन्हें पूछा कि बताइए अध्यापक जी, अगर 0 के बाद 0 लगाया जाए तो क्या होगा, और 0 के पहले 0 लगाया जाए तो क्या? ये मान लीजिए यहाँ पे 2 है, अब 2 के यहाँ बाद लगाएंगे, बाद, अब पहले, इसका महत्व क्या होगा? अगर पहले लगाएंगे तो 0 तो हो जाएगा, अब बाद में लगाएंगे तो 20 पढ़ा जाएगा, 20 हुआ ना। यही बात उनको समझाने की बात कही गई है, ठीक है, इस गद्यांश। अब बोले कि 0 का कोई मान नहीं होता है। अब अध्यापक जी बताए कि देखिए 0 का कोई मान नहीं होता है, लेकिन विद्यार्थी को पूछा कि नहीं क्यों नहीं मान होता, अगर 20 वहां लिख दिया जाए तो 20 में 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है ना, देखिए यही बात है, होता है। पर विद्यार्थियों ने आत्मविश्वास के साथ कहा, देखिए विद्यार्थी ने आत्मविश्वास का एकदम अपने स्वर मन से बोला कि महोदय जी 0 का मान तो होता है, अगर 2 के दाहिनी ओर हम 1 0 रख दें तो देखिए यहाँ पर रखा गया ना, 20 हो जाता है, इसी में 1 और 0 बढ़ा दे तो 200 हो जाता है। यह विद्यार्थी आधुनिक युग में भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कहलाता है। देखिए एक ऐसे बात चल रहा है, वार्तालाप चल रही है, देख रहे हैं आप लोग ना, देख लीजिए इसमें क्या वार्तालाप चल रहा है। चलिए आंसर करिए, बताइए अध्यापक विद्यार्थियों को कौन सी प्रक्रिया समझा रहे थे? बताइए, कह कि अध्यापक जी विद्यार्थियों को कौन सा प्रक्रिया समझा रहे थे? बताइए तो, जोड़ की प्रक्रिया समझाया जा रहा है कि घटाने की, कि भाग करने की, कि गुणा करने की? बताइए सभी लोग, बताइए कहाँ चले गए सब लोग? आंसू जी, उमेश जी, प्रियंका जी, आशुतोष जी, सब लोग कहाँ गए? चलिए आइए इसको जवाब दीजिए, क्या होगा? जोड़ की बात नहीं कही गई थी इसमें, न घटाने की, इसमें भाग करने की बात कही गई। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग करने की प्रक्रिया कही गई है। चलिए इस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है? बताइए, उत्तर भारत का कि दक्षिण भारत का? इसमें उत्तर भारत की बात आई थी नहीं ना, दक्षिण भारत आया था, पूर्वी आया था, पश्चिम आया था। बताइए इसमें क्या आया था, इस गद्यांश में क्या कहा गया है? सब लोग ऑप्शन दीजिए, निशु पटेल जी, प्रियंका जी, आशुतोष जी, सब लोग बताइए। हाँ बी ऑप्शन सही होगा, दक्षिण भारत होगा। चलिए तीसरा ऑप्शन देखिए, गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगर 10 आम को 10 व्यक्तियों में डॉट किया जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। बताइए इसमें क्या किया जाए? तो गद्यांश में आप लोग क्या कर रहे थे? बताइए सब लोग बताइए, निशु पटेल, प्रियंका जी, उमेश जी, सब लोग ऑप्शन बताइए क्या होगा इसमें, सब लोग आंसर दीजिए इसमें।
वही कहा गया ना कि अगर 10 आम को 10 व्यक्तियों में किया जाए प्रत्येक की एक आम, क्या किया जाएगा? वर्गित करने की बात तो नहीं कही गई थी इसमें, नहीं विकसित करने की, वर्गित की। गद्यांश यही कहे कि विभाजित किया जाए, माने बांट दिया जाए, ठीक है। तब उसको आम बांटने की बात कही गई थी हमारे गद्यांश में। चलिए चौथा बताइए, छात्र का प्रश्न सुनकर अध्यापक की क्या प्रतिक्रियाएं थी? बताइए, छात्र का जो प्रश्न सुना गया था तो अध्यापक ने क्या प्रतिक्रिया दिया था? अध्यापक बहुत प्रसन्न हुआ था, अध्यापक बहुत निराश हो गया, अध्यापक कुछ विचलित से हुए, अध्यापक कुछ क्रोधित हो गए। बताइए बच्चे क्या हुए थे? सब लोग दीजिए, रिप्लाई दीजिए। आशु जी, निशु पटेल, प्रियंका जी, सब लोग जवाब दीजिए। उमेश जी, क्या होगा इसमें? छात्र का प्रश्न सुनकर अध्यापक को क्या प्रतिक्रिया मिली थी? अध्यापक बहुत प्रसन्न हुआ था? नहीं। अध्यापक बहुत निराश हो गया था? ये भी नहीं हुआ था। अब देखिए सी ऑप्शन था, अध्यापक कुछ विचलित हुआ था, ये कुछ देखिए ये विचलित हो गया था, उसके बाद से भावुक हो गया था, सी ऑप्शन। अध्यापक कुछ क्रोधित हो गया था? नहीं, क्रोधित भी नहीं हो गया था, इसलिए भी गलत है। ये आपका क्वेश्चन क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, कमेंट करिए आप लोग, बताइए क्या होगा। प्रियंका जी, अविनाश जी, सब लोग रिप्लाई दीजिए, क्या होगा? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अध्यापक ने विद्यार्थियों को क्या उत्तर दिया था? शून्य जैसी कोई अवधारणा नहीं है, शून्य का कोई माने नहीं होता है, शून्य शून्य का शून्य से विभाजन हो, या शून्य से गिनती में नहीं रखा जाता है। बताइए, वार्तालाप चल रहा था ना, उसमें गणित की बात कही जाती है, अध्यापक और बालक की बात में वार्तालाप चल रहा था। बताइए क्या बोला था? जब बच्चा बोला था कि शून्य का मान क्या होगा, गुरुजी बताइए, गुरुजी कहा कि शून्य का कोई माने नहीं होता, इसलिए आपका देखिए बी ऑप्शन सी होगा, सही होगा। अध्यापक को छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता हुई, क्योंकि बताइए क्या आवश्यकता हुई थी? सब लोग रिप्लाई दीजिए, इसमें सब लोग रिप्लाई दीजिए, क्या आवश्यकता हुई थी? छात्र को प्रश्न पूछने की क्या आदत थी? छात्र को अध्यापक की बात समझ में नहीं आ रही थी, अध्यापक ने छात्र को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित किया नहीं, छात्र को अध्यापक ने बनाए गए सूत्र को गलती नजर आई थी। बताइए इनको क्या आई थी? छात्र को प्रश्न करने की आदत थी? नहीं, ये तो आदत वाली बातें नहीं थी इसमें। छात्र को अध्यापक की बात समझ में नहीं आई, ये भी बात नहीं थी। अध्यापक ने छात्र को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित किया? नहीं, प्रोत्साहित भी नहीं किया था। छात्र को अध्यापक के बनाए गए सूत्र में गलती नजर आई थी। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग का? बताइए, सब लोग बताइए, सब लोग रिप्लाई दीजिए, बताइए। डी ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली, छात्र को अध्यापक के बनाए गए सूत्र का गलती नजर आई, यही गद्यांश में कहा गया था, डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? भिन्न बताइए, सबसे अलग इसमें क्या है? बताइए, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ होगा, विद्यार्थी होगा, मेधावी होगा, असाधारण होगा। बताइए सब लोग आंसर दीजिए। निशु पटेल जी, प्रियंका जी, अविनाश जी, सब लोग रिप्लाई दीजिए, इसमें क्या होगा? सबसे भिन्न क्या, अलग क्या है? बताइए इसमें। देखिए गद्यांश से हमारा सर्वश्रेष्ठ भी था और मेधावी भी था, असाधारण भी था, ये तो सभी था, लेकिन विद्यार्थी नहीं था, यही सबसे क्या अलग, यही आपसे हमारा सही, यही गलत है। ठीक है, विद्यार्थी, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए, विद्यालय का संधि विच्छेद बताइए, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या धन आलय होगा, विद्या धन आलय होगा, विद्या धन अलय होगा कि विद्या धन आलय? बताइए कौन सा ऑप्शन विद्यालय का संधि विच्छेद, आप लोग बताइए कौन सा संधि विच्छेद सही होगा? बताइए विद्यालय का, विद्यालय में बताइए कौन सा संधि है? संधि बताइए इसमें। संधि बताना है विद्यालय में। विद्याधन आलय, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, इसमें दीर्घ संधि होगा। देखिए इसमें आ का मंत्रा दिया है ना, इसलिए बड़ी का मंत्रा दिया है, इसलिए दीर्घ संधि होगा।
कल आप लोग कुछ संधि बताई थी, जैसे मान लीजिए कि उमेश जी आ गए, उमेश में बताइए कौन संधि होगा। उमेश जी अपने नाम बताइए तो कौन सी संधि होगी। उमेश, उमेश में कौन सी संधि होगी बताइए आप लोग। उमेश इसमें एक है ना, उमेश जी बताइए। उमेश में देखिए गुण संधि होगा, एक मंत्र दिया, जहां पे एक मंत्र देखिए गुण संधि लगाइएगा, गुण संधि होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते। इसमें कौन सही लग रहा है आपका। विद्याधन आले, ये ऑप्शन सही होगा। बताइए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी नहीं होगा, 8 का ऑप्शन ए होगा। आत्मविश्वास का समास विग्रह बताइए। आत्मा, आत्म का विश्वास, आत्म और विश्वास होगा कि आत्म से विश्वास होगा कि आत्म का विश्वास कि आत्म पर विश्वास होगा। बताइए तो समास बताइए। समास आप लोगों को पढ़ाए थे ना, समास, समास सब लोगों को पता है। चलिए समास के बारे में विग्रह कर दे, इसमें क्या होगा। आत्म का विश्वास, तो ये सभी लोग बताइए। सब लोग ऑनलाइन आइए, सब लोग लाइव होइए और कमेंट करिए, लाइक शेयर करिए इसको, वीडियो को। बताइए, बोलिए इसमें क्या होगा। आत्म और विश्वास होगा कि आत्म से विश्वास होगा, आत्म का विश्वास होगा। बताइए, आप लोग बताइए, हम और कुछ बताते हैं आप लोग। चलिए लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पे समास आप लोग बता रहे हैं, पूरा समास बता दे रहे हैं। समास खूब पूछ रहा है, समास पर ध्यान दीजिएगा। समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों को मेल को समास कहते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या होगा। दो या दो से अधिक शब्दों को मेल को समास कहते हैं। या दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। मेल को, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ये परिभाषा नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए अब बताते हैं समास के 5 भेद, लिख लीजिए। समास के 5 भेद होते हैं। चलिए किसी को पता है तो बताइए कौन कौन है। अगर किसी को पता है तो बताइए, मैं तो बताऊंगी। बताइए 5 भेद कौन कौन होते हैं। सब लाइव आइए और बताइए। देखिए पहला अविभाव समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। दिख रहा है कि नहीं, द्विगु समास। चलिए इधर नहीं, नीचे नहीं दिख रहा, मैं इधर लिख दे रही हूँ। द्वंद्व समास, द्विगु समास, द्विगु समास। समास को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। समास पूछेगा। द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। चलिए बताइए, समास इतना समझ में आ गया ना। समास बताइए। चलिए समास में पहला पद, इसमें क्या होता है, अविभाज्य समास में प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें प्रथम पद प्रधान यानी पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद,
चलिए, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, किसमें? पूर्व पद किसमें प्रधान होता है? अविभाज्य समास में। तत्पुरुष पद समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए, कर्मधारय समास में बताइए, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए समास में तो इसलिए हम सोचे कि समास आप लोगों को बता दिया जाए। चलिए बताइए, तो इसमें अविभाज्य समास में पूर्व पद में क्या होगा? अब इसको तो पकड़ लेंगे, बताइए इसमें कौन सा समास होगा? समास पूछा है, बिगड़ा बताइए। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? अविभाज्य समास पूर्व पद प्रधान होगा। इसमें देखिए आप लोग और बता दे रहे हैं, सबका एक एक ऑप्शन दे दे रहे हैं, वो एक एक उदाहरण बता दे रहे हैं आपको। चलिए, पूर्व पद में क्या होगा? यथाशक्ति, यथाशक्ति। ज्यादा नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा कम भी, टाइम भी कम है और आप लोगों को सब क्वेश्चन कराना है। यथाशक्ति, यथादंत शक्ति बराबर यथाशक्ति। ठीक है, इसका लिखिए यथाशक्ति। और इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिए परमेश्वर, परमेश्वर। दोनों पद में लिखिएगा माता पिता, माता और पिता, बताए थे, खूब पूछ रहा है। इसमें संख्यावाची लिख दीजिएगा चौराहा, चौराहा। इसमें संख्या को चौराहा आ रहा है ना, चौराहा हो गया। कोई पद प्रधान नहीं होता है इसमें। यहाँ पे देखिए, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, इसका उदाहरण क्या होगा? दशानंद, दशानंद। ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कमेंट करिए, कहाँ गए सभी लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, समझ में आ गया। ऐसे अविभाज्य समास का पूर्व पद प्रधान होगा। ठीक है, पहला है अविभाज्य समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा क्या था? द्विगु समास, छठवां क्या था? बहुब्रीहि समास। 1 2 3 4 5 6, 6 ठीक है, 6 लिख लीजिएगा। यहाँ पे समास कितने होते हैं? 6। 5 भी होते हैं, मुख्य रूप से 5। ऐसे सामान्य रूप से कितने होंगे? 6। 6 भी लिख सकते हैं और 5 भी, दोनों होता है। ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पढ़ लीजिएगा। चलिए, समझ में आ रहा है ना? और लोग जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए। चलिए, अब ऑप्शन दिखा रहे हैं आप लोग। अब बताइए इसमें कौन? आत्मा, आत्म पर विश्वास। ठीक है, जैसे इसमें आप कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदाय के लिए, अपदान से अलग होने के लिए। ऐसे पढ़े हैं कि नहीं? ऐसे होता है अधिकरण में पर, संबंध का के कीरा रे री, संबंध है हे वो अरे। तो देखिए इसमें आ गया ना, इसमें कौन सा होगा? ऐसे जब पकड़ेंगे, इसमें कारक होगा आत्म पर विश्वास, अधिकरण होगा, अधिकरण में पर आता है। देख लीजिए, इससे आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, सब लोग जुड़िए। आइए देखिए यहाँ पे, चलिए अब बताइए। अब हो गया, अब दूसरा हमारा क्या आ गया? यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है हमारा है? अब हमको काव्यांश पढ़ना है। क्या काव्यांश में गद्यांश पद्यांश पढ़े? पद्यांश है, गद्यांश, काव्यांश नहीं, मिस्टेक हो गया, पद्यांश है। पद्यांश हमको पढ़ना है, गद्यांश हो चुका है, पद्यांश। चलिए पद्यांश पढ़ना है, पढ़िए सब लोग पद्यांश हमारे साथ। पद्यांश जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग को समझ नहीं आएगा। चलिए पढ़िए। यथा समय मुकुलित हो, यथा समय पुष्पित हो, यथा समय फल दे, आम, आम और जामुन, लीची और कटहल। देखिए ये आएगा आपको। ठीक है, पूछेगा कि क्या क्या कहा गया था? आम और जामुन, लीची और कटहल ऑप्शन में आ भी देगा। तो फिर मैं ही बाज रहूं,
मैं ही न दे पाऊं परिवर्त प्रज्ञा का अपना फल। यह कैसे होगा, यह क्यों कर रहा है, सलील को सुधार बनाए तटबंध में, धारा को मुद्रित करे नियंत्रित करे नदियां, तो फिर मैं ही रहूं निर्बंध में, फिर मैं भी रहूं अनियंत्रित। देखिए कह रहा है कि यथा माने जब जब समय हमारी मुखलित हो रही है, ये यथाएं पुष्पित हमारे पुष्प हो रहे हैं, यथा समय माने कुछ समय फल दे रहे हैं, किसी जैसे में कौन कौन फल दे रहे, आम है जामुन है लीची है कटहल है। ये कह रहे कि बताइए हमारा समय ऐसे चलेगा कि आम जामुन कटहल सब लोग फल दे, लेकिन मैं क्यों नहीं फल दे रहा हूँ। यहाँ सफलता की बात कह रहा है कि देखिए होता है कि हमारा कोई फ्रेंड सफल हो गया, मैं क्यों नहीं सफल हो रहे, होता है ना, क्यों का सवाल उठता है ना। इसी तरह से हमारा एक पद्यांश कह रहा है, इस पद्यांश को खूब मन से पढ़िएगा तभी क्वेश्चन निकल पाएगा। ठीक है, आइए सभी लोग लाइव आइए और चलिए बताइए। तो फिर मैं ही बांझ रहा हूँ, अब कह रहा है कि बताइए कोई मान लीजिए है कह रहा है कि सब लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए सभी पेड़ पौधे जितने हैं सब लोग क्या दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि मैं क्या रहा हूँ, मैं भी बांझ रहा हूँ, मुझे भी तो फल देना चाहिए। ये बात कर रहा है, मैं ही न दे पाऊँ, कह रहा है कि देखिए अपने आप को बहुत गिल्टी फील महसूस करके बताइए मैं ऐसा हूँ कि मैं फल नहीं दे रहा, बाकी देखिए आम जामुन लीची सब लोग कटहल सब लोग फल दे, लेकिन मैं क्यों नहीं दे रहा। प्रगत प्रज्ञा का अपना फल, ये सब क्या है, अपना अपना फल है, लेकिन यह कैसे होगा, पूछता है कि बताइए कैसे, यह क्यों कर रहा है। अब उसके बारे में बहुत तर्क वितर्क और बहुत सवाल उठ रहा है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे होगा। हमें नहीं समझ में आया कि कैसे इसको करें कैसे ना करें। नहीं अब तो सभी लोग पेड़ पौधे जितने सब हमको फल मिल रहा है, लेकिन हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, देखिए क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। शरीर को सुधा बना रहा है तटपथ है, धाराओं को मुद्रित करके नियंत्रित कर रहा है नदियां, तो मैं फिर ही रहूं निर्बंध, मैं फिर भी बाज रहा हूँ, मैं ही रहूं अनियंत्रित, मुझे नियंत्रित होना चाहिए। ठीक है, चलिए इतना आप लोग को समझ में आया, सब लोग पद्यांश पढ़ लिए कि नहीं, पद्यांश सब लोग पढ़ लिए। चलिए ये सब आंसर दीजिए, बताइए काव्यांश में किन फलों के पुष्पित होने की बात हुई है, बताइए तो। आम लीची पपीता की, आम सहतूत, आम लीची पपीता की, कि आम सहतूत कटहल की, कि आम जामुन लीची की, कि आम कटहल सेब की, बताइए। अभी आप लोग गद्यांश पढ़ रहे हैं ना, पद्यांश इसमें क्या दिया था, चलिए बताइए तो सब लोग आंसर दीजिए, बताइए इसमें क्या कहा गया है, बताइए अविनाश जी बताइए, प्रियंका जी बताइए, नीरज प्रजापति, नीरज प्रता जी बताइए, नीरज पटेल जी क्या कर रहे हैं। अविभाज्य समास उसे कहते हैं जहां पर प्रथम पद या पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा, जैसे यथाशक्ति, यथा में क्या होगा, प्रथम पद प्रधान होगा। यही पूछ रहा है ना, चलिए क्लियर हो गया ना, चलिए और बताइए। हाँ चलिए सभी लोग दीजिए, कमेंट कीजिए, सब लोग ऑप्शन जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा इसमें। काव्यांश में किन फलों की पुष्पित किया गया था, बताइए। आम लीची पपीता, देखिए पपीता तो नहीं आया था इसलिए गलत हो जाएगा। आम सहतूत, सहतूत भी नहीं आया था इसमें, इसे भी गलत हो जाएगा, इसे क्वेश्चन देखिए उसमें सहतूत नहीं आता। चलिए बताइए आम जामुन लीची, देखिए लीची की बात भी, देखिए लीची आई थी लेकिन सेब नहीं आया था, सेब गलत है इसमें। कटहल देखिए इसमें सहतूत नहीं आया था, पपीता नहीं था, सब ऑप्शन किसमें मिल रहा है, तो आम की बात आई थी, जामुन भी आया था, लीची भी, इसे सी बी सी ऑप्शन सही होगा आपका। सहतूत नहीं आया था, पपीता भी नहीं आया था, ठीक है, यहाँ सेब नहीं आया था, इसलिए हमारा आम जामुन लीची और कौन आया था, कटहल, ये लोग फल दे रहे थे। कवि द्वारा स्वयं किस फल को देने की बात की गई है, बताइए कवि के द्वारा किस फल को देने की बात कही गई है। यमोच्छेद का, कि भावनाओं का, कि आशाओं का, कि बुद्धि और प्रतिभा फल का, बताइए कि इसमें किसकी बात कही गई है, बताइए। चलिए दीजिए जवाब दीजिए क्या होगा, बोले निशु पटेल जी, आशु जी, प्रियंका जी, सब लोग ऑप्शन दीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए तो किसकी बात कही गई है, इस फल में किसकी बात कही गई है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए, जितना जल्दी हो सके कमेंट कीजिए, भावनाओं की, आशाओं की, फल की, बुद्धि की, जो भी कमेंट करना है करिए, क्या आप लोग को सही लग रहा है इसमें। आपने अब बहुत अच्छे से आपको मैंने पद्यांश पढ़ाई, पद्यांश मैंने एक एक शब्द बताई कि इसमें क्या बात कही गई। अब पद्यांश के अनुसार आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बताइए कौन सा सही होगा इसमें। यमक्षेप की थी, कि भावनाओं की थी, कि आशाओं की थी, कि बुद्धि और प्रतिभा का फल, बताइए किसकी फल की बात कही गई है इसमें, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, समझ में आ रहा है ना, बताइए किसकी फल देने की बात कही गई है इस गद्यांश में, बताइए।
यमक्षेप द्वारा, भावनाओं द्वारा, आशाओं के द्वारा, बुद्धि और प्रतिभा के द्वारा। बताइए इसमें क्या कहा गया है? सब लोग ऑप्शन बताइए, बताइए बताइए। आशु जी, आशु जी बोलिए। और प्रियंका जी, कमेंट आप लोग को देख रहे हैं, बताइए क्या होगा, किसकी बात कही गई है इसमें? सब लोग बताइए तो। चलिए सब लोग बताइए। नहीं समझ में आ रहा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग बताइए बताइए, तभी तो आगे बढ़ा जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, बताइए 11 कौन सा सही है? बताइए। कविता में स्वयं को किस फल देने की बात, कौन कौन फल देने किसकी बात डिपेंड किया है? बताइए। भावनाएं से कोई लेना देना नहीं, हमारा यहाँ ये क्षण भी नहीं थे, आशाएं नहीं होती, हम किसी से आशा नहीं कर सकते, इसलिए बुद्धि बुद्धि और प्रतिभा का फल देने की बात कही गई है। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट, इसको याद करिएगा। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, किन पंक्तियों के माध्यम से कवि के आश्चर्य भाव का पता चलता है? बताइए। यह क्यों कर रहे हैं, यह समय पुष्पित हो, मैं ही न दे पाऊं तो फिर भी मैं ही बाझ हो रहा हूं। बताइए, ये कौन आश्चर्यचकित हो चुका था? ठीक है, एकदम आश्चर्यचकित हो चुका था। बताइए, सब फल क्या कर रहे हैं, सब पौधे हम फल दे रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, उसके बारे में कहा गया। किसके बारे में कहा गया इसमें बताइए। इसका ऑप्शन दीजिए, कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है? बताइए इसमें क्या कहा गया? सब लोग दीजिए, रिप्लाई दीजिए, सब लोग रिप्लाई दीजिए। कहाँ चले गए सब लोग? बताइए इसमें किसकी बात कही गई है? सब लोग बताइए। चलिए बताइए, क्यों ही कहा गई है यहाँ पर? क्यों क्यों मतलब क्वेश्चन तो पूछा ही गया था। यथा समय को पुष्पित के, बी ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए, पृथ्वी को आनंदित करने में किसका योगदान रहा? बताइए। पृथ्वी को आनंदित आनंदित क्या, खुश करने के लिए, हैप्पी करने के लिए, आनंद करने के लिए, खुश करने के लिए, आनंद आनंद करने के लिए। बताइए किसकी योगदान थी पृथ्वी के लिए? नदियों का था, मिट्टियों का था, बुद्धि का था, मनुष्य का? ये नदियों की बात कही। चलिए बताइए, किन पंक्तियों में सृजन का भाव झलकता है? आम और जामुन, लीची और कटहल, तो फिर मैं ही बाज रहा हूँ, यथा समय पुष्पित हो, यह कैसे होगा? बताइए। सब लोग उत्तर दीजिए, इसका उत्तर कौन सा सही होगा? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर देंगे। क्या आंसर आप लोगों को सही लग रहा है? इसमें क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया? सब लोग कहाँ गए? आइए लाइव आइए और आंसर दीजिए, क्या सही है क्या गलत है, इसमें क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। आपने बड़े अच्छे से आपको गद्यांश पद्यांश पढ़ाई हूँ इसमें, तो आम और जामुन, लीची और कटहल। बताइए, तो फिर मैं ही बाज रहा हूँ। बताइए इसमें क्या सही है क्या सही है? बताइए, सब लोग बताइए क्या सही है? बताइए। प्रियंका जी, आशु जी, अविनाश जी, उमेश जी, सब लोग बताइए, जितने लोग लाइव है बताइए इसमें क्या होगा? बताइए। चलिए, इसमें कहा गया है कि समूह को पुष्पित करने की बात, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन और बताइए क्या किसमें, इसमें क्या क्या चीज गलत है? देखिए, इसमें आम और जामुन, लीची की बात कही गई है। ठीक है, यथा समय से तात्पर्य क्या है? समय के अनुसार, समय के बाद, अचानक, समय से पहले। बताइए क्या था इसमें? बताइए, आंसर दीजिए सब लोग, आंसर दीजिए। यथा समय से तात्पर्य कि समय के अनुसार होगा, समय के बाद होगा, अचानक होगा, समय से पहले होगा। बताइए इसमें क्या कहा गया है, किसकी बात होगी पहले? इसमें समय के अनुसार होगा, यथाशक्ति। अभी आप लोग को आप बताए थे कि यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा और शक्ति, तो यही दिया कि यथा समय मैंने समय के अनुसार। इसमें यथाशक्ति में कौन सा समास था? अविभाव समास। इसमें क्या दिया था? बी, ए ऑप्शन से, समय के अनुसार, समय के अनुसार, पहला ऑप्शन सही। समय की बात नहीं कही गई थी, न अचानक नहीं थी, समय से पहले नहीं था, एक आता समय के अनुसार। सब लाइव आइए, अब बताइए। यहाँ से आपका शिक्षण हो गया, ठीक है। अब हम लोग का गद्यांश पद्यांश खत्म हो गया। 15 क्वेश्चन बचा। चलिए, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए। किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती है, बोली और भाषा एक ही है, एक भाषा की कई
कई बोलियां हो सकती है। बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम है। बताइए क्या सही आप लोग को लग रहा है, बताइए सब लोग पढ़ के बताइए। शिक्षण ऐसा ही सवाल आपको सीटेट में आएगा, ऐसा ही शिक्षण प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा के करना होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं लगाएंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। इसमें लॉजिकल लॉजिकल लगाना पड़ता है, ठीक है। जब तक तर्क वितर्क नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसमें बताइए क्या होगा, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती है, बताइए। बोलो, बोली और भाषा एक ही है, एक ही है। कई भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम है। बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है इसमें, बताइए सब लोग आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, सब लोग आंसर दीजिए। कमेंट आप लोग के पास नहीं हो रहा है क्या। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए क्या सही होगा। पीछे आप लोग चल रहे हैं क्या, बताइए 16 का बताइए सभी लोग। 16 का डी, 16 का डी, बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम है। 16 का डी नहीं होगा। आंसू जी सी, हाँ आंसू जी का करेक्ट ऑप्शन सी होगा। एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है। देखिए ये को भाषा तो आप एक ही बोलेंगे, या तो भोजपुरी बोलेंगे या तो अवधी बोलेंगे, चाहे तमिल, जो भी भाषा बोलना हो, भाषा तो एक ही बोलेंगे ना, लेकिन उसमें कई बोलियां बोल देंगे, ठीक है। भाषा आपकी एक होगी लेकिन बातें तो कई से बोल सकते हैं ना, जो बन करेगा सो बोलेंगे, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इसलिए आपका सी ऑप्शन से पर बोली और भाषा एक ही है, क्या बोली और भाषा एक ही है, नहीं तो निगेटिव है, ऐसे काट देंगे। और किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती है, मतलब किसी बोली की कई भाषाएं नहीं हो सकती है, ठीक है। किसी बोली की कई भाषाएं, जैसे भाषाएं की कई बोली हो सकती है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन आप करेक्ट। बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है, कोई जरूरत नहीं है कि बोली और भाषा का पारस्परिक रूप से बोधगम्य होगी, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट। आशु जी सी ऑप्शन करेक्ट दिए हैं, थैंक यू सो मच उनको। निशु, निशु पटेल बोल रहे हैं कि मैसेज नहीं जा रहा है, देखिएगा थोड़ा सा दिक्कत है क्या नेट में, मैसेज इनका नहीं पास हो रहा है। चलिए और बताइए, और लोग जुड़िए और बताइए, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को। आशु जी का सी ऑप्शन सही है, डी। निशु पटेल डी नहीं होगा। प्रियंका जी डी, डी नहीं होगा, डी नहीं हो, डी निगेटिव है ना। यहाँ देखिए भाषा की बात कही, अगर कोई और अदर वर्ड का तब इसको मैं पॉजिटिव मान ले, लेकिन पॉजिटिव नहीं मान सकती आप, क्योंकि भाषा के बारे में कौन सा भाषा पे भी देखिए क्वेश्चन, ध्यान दीजिए भाषा के बारे में पूछा है, तभी तो आप मानिए कि एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है, लेकिन भाषा की एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है, कि किसी बोली की कई भाषाएं नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। ये सब ध्यान दीजिए। चलिए और लोग कमेंट कीजिए इसको, चलिए बताइए इसको तो। निपुण क्या है, निपुण क्या है। यह विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चे में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान सुमत करने के लिए कार्यक्रम है। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों से पठन और गणितीय कौशल विकसित है। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चे की देशभक्ति विशेष। सभी लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए, ऑप्शन दीजिए कौन सा सही होगा, बताइए इसमें कौन सही होगा। पॉजिटिव निगेटिव छाटिए, अगर पॉजिटिव निगेटिव अभी नहीं छाट पाएंगे तो पेपर में क्या करेंगे, बताइए। पेपर देना है कि नहीं आप लोग को, देना है ना, 7 और 8 पेपर है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 17 का क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए बताइए, यह विद्यालय के बच्चों की शिक्षा का कार्यक्रम। देखिए बच्चों को यहाँ पे देखिए, अभी आप लोग हम बता रहे हैं कैसे हो। कोई आंसर नहीं दिया अब तक। 17 का बी, 17 का बी, 17 का बी कौन दिया है जी, निशु पटेल जी। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने पकड़ा क्वेश्चन, 17 का बी ही सही होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि यह विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम, क्या कोई जरूरत है, यहीं से निगेटिव हो गया। कह रहे कि यह विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम, कोई जरूरत है कि बच्चा अपने विद्यालय में ही जाएगा तो शिक्षा एजुकेशन सीख सकता है,
पहला शिक्षा बच्चा कहाँ से सीखता है? तो अपने मम्मी पापा अपने घर के पास पड़ोस से सीखता है, ठीक है, पहली शिक्षा। लेकिन एक बात देखिए, ऐसे बता रहे कि विद्यालय के बच्चों के लिए पहली शिक्षा कहाँ से होनी चाहिए कार्यक्रम विद्यालय, तो ऐसा ही पॉजिटिव निगेटिव दिखा रहा है। यह कह रहा है यह विद्यालय के बहुत छोटे छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान सुमत करने का कार्यक्रम, इसलिए बी ऑप्शन सही है। सी कह रहा है कि अब विद्यालयों के बहुत छोटे छोटे पठन और गणितीय कौशल विकसित, कोई जरूरत है कि हम गणित ही बच्चों को पढ़ाएंगे, इसलिए बी ऑप्शन सी गलत है। डी कह रहा है कि अब विद्यालय के बहुत छोटे देशभक्ति विकसित करने के बताए जाएंगे, वहां देशभक्ति कार्यक्रम किया जाएगा, आप जब जाएंगे तब आपके विद्यालय में प्रोग्राम होगा। आप कोचिंग चाहे विद्यालय कहीं जाते कोई जरूरत है कि हम बच्चों को बस प्रोग्राम कराएं, प्रोग्राम करेंगे तो इंटरेस्टेड होगा बच्चा और रुचि लेकर के पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। बच्चों को ज्यादा प्रोग्राम नहीं देना है, ठीक है, इसलिए आपका डी, इसलिए सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है कि नहीं सभी लोग का? सी ऑप्शन सही है ना? हाँ, ऐसे सब लोग क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए, ऐसे देंगे तो आपको बताया जाएगा, समझ में जो नहीं आएगा सब समझ में आएगा। चलिए वेरी गुड, सब लोग अच्छा है। और नीरज पटेल भी, क्या नाम है इनका? नीरज प्रजापति जी, हाँ आपका भी सही है, वेरी गुड। चलिए, निम्नलिखित में से किस ग्राह्य कौशल कहेंगे, बताइए। ग्राह्य, ग्राह्य माने ग्रहण करने वाला कौशल कौन होगा? पठन और श्रवण होगा, पठन और वाच्य होगा, लेखन और श्रव होगा कि लेखन और वाच्य होगा, बताइए। इसमें बताइए 18 का ऑप्शन बताइए, 18 का ऑप्शन बताइए। बताइए नीशु पटेल जी, नीरजा प्रजापति जी, सब लोग बताइए। नीरज प्रजापति जी बताइए, आंसू जी बताइए, प्रियंका जी, सब लोग बताइए क्या होगा? पठन और वाचन होगा कि लेखन और वाचन की लेखन और ये क्या होगा? ग्रहणात्मक कौशल मैंने ग्रहण करना, ये ध्यान दीजिए क्या पूछा है, ग्रहणात्मक पूछा है कि अभिव्यक्ति पूछा है, क्या पूछा है? ये पूछा है, देखिए ए ऑप्शन सही होगा, सब गलत होगा, बी गलत, सी गलत, डी गलत। कैसे होगा? पहले बच्चे को क्या करेंगे? पठन पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे बच्चा चलो सुनो, बच्चा कोई बच्चा पहले पढ़ेगा। अगर हम उसको, आपको जैसे आपको मैं कुछ पढ़ा रही तो आप क्या करें, ध्यान से मेरी बात को सुन रहा है, ठीक है। बच्चा को मैं पहले पढ़ाऊंगी, उसके बाद बोलेंगे बच्चा पढ़ रहा है, फिर उसको बोलेंगे सुनाई दिया, बच्चा बोला हाँ सुनाई दिया। बच्चे को जब हम कुछ बोलेंगे तो सुनाई कैसे देगा, इसलिए ग्रहण करेगा। फिर क्या करे, इसमें क्या करे, बी करे कि पठन और वाचन, क्या करेंगे बच्चे को पढ़ाएंगे फिर वाचन करेंगे, कहेंगे बच्चा चलो बोलो, तो क्या हो जाएगा, ये गढ़ात्मक, ये सब क्या है, अभिव्यक्त्यात्मक होगा, अभिव्यक्त होगा, ठीक है, अभिव्यक्त इसमें आएगा, ठीक है। अगर आत्मक ए आ जाएगा, बच्चा पहले लिखेगा फिर श्रवण करेगा, फिर लिखेगा और फिर वाचन करेगा। बच्चा को पहले लिखने के लिए कहेंगे, फिर उसको वाचन, तो बच्चा बोलेगी चलो पहले लिखो, फिर लिखेगा फिर वाचन करेगा, उसको बोलेगा। तो बच्चा जब लिखेगा तभी तो पढ़ लिख उसको बोलेगा, फिर लिखेगा और श्रवण करेगा। बच्चा पहले लिखेगा फिर उसके बारे में सुनेगा, पढ़ेगा और क्या करेगा, वाचन करेगा। और इसमें क्या है, पठन और श्रवण के दिया था, पहले बच्चे पढ़ेगा फिर उसको श्रवण करेगा, मैंने सुनेगा। कितना समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आया? समझ में आ गया ना? चलिए ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देखिए, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसको क्या करे, कंफ्यूजन पैदा करेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात है इस पर, ठीक है, विशेष ध्यान देके जाइएगा, पूछता है आप लोग, कंफ्यूजन देगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइए, बहुभाषावाद क्या है? बहुभाषावाद क्या है? विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है, कार्यक्रम भाषा, सहकारी भाषा और अंग्रेजी का अध्ययन किया जाता है। विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अध्ययन किया जाता है। विद्यालय के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाएं का उपयोग किया जाता है। बताइए इसमें कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? चलिए ऑप्शन आप ही लोग देंगे, ये ऑप्शन को आप ही कुछ करते हैं, 19 नंबर आप ही लोग करेंगे। बताइए इसमें कौन सा आंसर ठीक लग रहा है आपको? कोडोलॉजी है, ध्यान से करिएगा। बताइए सब लोग, बताइए क्या सही है इसमें? बताइए क्या कह रहा है कि बहुभाषावाद माने बहुत सी भाषा बोली जाएगी। वहां पर कौन कौन सी भाषा होगी? मातृभाषा, अवधि, आपको जो जो भाषा वहां बोलना है सब भाषा का क्या होगा, मिक्स, ठीक है। कोडिंग मिक्सिंग कोडिंग पढ़ेंगे कि नहीं, वो भी आगे, स्काइनिंग वैसे कोडिंग सब आएगा। इसमें विद्यालय में बहुत सी भाषाएं बोली जा सकती है, ठीक, ये तो ठीक लग रहा है। कार्यालय भाषा और कार्यालय भाषा है और अंग्रेजी भाषा कर दें तो कोई जरूरत नहीं कि आप हम जाएंगे तो बस कार्यालय भाषा दे दिया जाएगा, 100,000 में भाषा दे दिया और अंग्रेजी बोलेंगे, ये तो बाउंडेशन लगा दिया है ना। ये तो कार्य बालक देखो, आप तुम पढ़ने आए हो तो बस 2 ही भाषा बोलना है, एक इंग्लिश बोल देना, एक सरकारी भाषा जो तुम्हारे परिवार से जुड़ी है भाषा को बोल देना, जो तुम्हारे आपसी आपस में बातें यूज किया थी उसको बोलने, तो गलत बोल रहा है ना। विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं की शिक्षण अधिगम कराया देगा
अब करके विद्यालय के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए। क्या कोई जरूरत है कि 3 ही वर्ष का आपको होना चाहिए? चलिए बताइए तो क्या चाहिए आप लोगों को? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। निशु जी बताइए, प्रियंका जी, आंसू जी, अविनाश जी, उपनेश जी, सब लोग बताइए इसमें क्या ऑप्शन सही लग रहा है। सब लोग आंसर दीजिए। विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। बहुभाषा बताइए कौन सा सही है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, और सब गलत ऑप्शन, ठीक है, सब निगेटिव है। कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आए। भाषा शिक्षार्थियों को दृष्टिकोण से खिलौना क्या होगा, बताइए। शिक्षण की सामग्री बता रहे हैं कि वास्तविक सामग्री और या वास्तविक वस्तुएं कि प्रदत्त कार्य, बताइए इसको कौन सा आपका ऑप्शन सही है, बताइए, सब लोग बताइए तो। बताइए, इधर बताइए, इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए, 20 का कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है, बताइए। 20 का बताइए, सब लोग 20 का ऑप्शन देंगे। एकदम इजी है। कह रहे कि कक्षा 2 एक अध्ययन की अपनी विद्यार्थियों के लिए, बताइए इसको, बताइए। कक्षा के 2 एक अध्यापक के अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे संपदा सीखने के लिए अपने पशु वाहक वाले अपने खिलौने, रुकिएगा थोड़ा सा, 1 सेकंड आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर चला गया है। हाँ अब ठीक हो गया, चलिए। हाँ चलिए ठीक हो गया, अब क्वेश्चन अब देखिए, चलिए बताइए। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल है ना, कुछ कुछ हो जाता है। चलिए बताइए तो, कौन सा मार रहे हैं आप लोग, कौन क्वेश्चन दे रहे हैं? रुचि, रुचि यादव जी सी, जी रुचि यादव जी 20 का सी, 20 का दी है। नीरज प्रजापति जी 20 का ए, ये नहीं होगा। रुचि यादव सी, प्रियंका जी बी, और लोग ऑप्शन दीजिए, और दीजिए क्या होगा? 20 का बी। नीरज प्रजापति जी बता रही हैं कि 20 का बी होगा। जी नीरज प्रजापति जी बहुत सही बताई हैं, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अच्छा बताइए, ठीक है, बी ही होगा। वास्तविक सामग्री की रियलिंग बताया जा रहा है, ठीक है, इसलिए होगा। यहाँ पर शिक्षण सामग्री तो बताए हैं ना आप लोग को, शिक्षण सामग्री की बात नहीं किया गया था, उसकी वास्तविक जीवन से जोड़ के बताने की बात कही गई है, इसलिए आपकी वास्तविक क्या होगी? रियलिंग होगी, ठीक। उसकी रियल टाइम से बताए। कक्षा 2 एक के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए घर के पशु वाहक वाले अपने खिलौने लेके आए, ठीक है। कोई विद्यार्थी, अध्यापक जी बोले हैं विद्यार्थियों की, देखिए विद्यार्थी आज विद्यालय आना है तो आपको क्या लेके आना है? पशु पजीवाहक वाले अपने खिलौने को लेकर आइएगा, और भाषा शिक्षार्थी की दृष्टि से यही खिलौने बताया जाएगा आपको, ठीक है। इसलिए आप लोग का ऑप्शन सी बी सही होगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। बी फॉर बॉम्बे, आप लोग बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए, कक्षा 3 की एक बालिका ने शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है या पढ़ लेती है, यह वह क्या करने का प्रयास कर रही है, बताइएगा। संकेत बनाना की इनकोडिंग कर रही है, एक संकेत खोलकर डिकोडिंग कर रही है, कि अर्थ निर्माण कर रही है, कि अर्थ के लिए पढ़ रही है, बताइए। कह रहे कि कक्षा 3 की एक बालिका है, ठीक है, शब्दों को प्रत्येक अक्षर की ध्वनि में, प्रत्येक अक्षर की अपने आवाज की ध्वनि में समझ लेती है, ठीक, और पढ़ भी लेती है, वह क्या करने की प्रयास करे, बताइए। संकेत तो कर नहीं रही है, सब लोग ऑप्शन दीजिए क्या होगा, सब लोग ऑप्शन दीजिए, सब लोग बताइए। नीरज प्रजापति जी क्या बता रहे हैं? 21 का बी। हाँ चलिए, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, बता रही है 20 संकेत खोलना डिकोडिंग होगा, ठीक है, इनका नीरज प्रजापति का सही।
चलिए इसी तरह से आप पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। बी ऑप्शन का सही। कक्षा 3 की एक अध्याय का सही आपने पढ़ा। देखिए संकेत बनाने की बात नहीं करी। देखिए बच्चा संकेत बताइए, स्कूल की इशारा नहीं दिया जा रहा है ना, बच्चा इशारा नहीं कर रहा, वो तो बोलने की अपनी बात सीखने के लिए बात करता है। सारा देखिए सीधा पढ़िए, कक्षा 3 की बालिका, बताइए कितना कक्षा 3 की बालिका है, छोटी कितना ही साल की होगी, कितना उसको नॉलेज होगा। देखिए बालिका इस शब्दों के प्रत्येक अक्षर पर ध्वनि बना रही है, क्या करे ध्वनि, मतलब अपनी आवाज के अनुसार समझ लेती है, ठीक है। कुछ भी बोलिए तो समझ लेती है, ठीक है, अपने आवाज में समझ रही है, अगर उसको कुछ भी कहेंगे समझ लेगी वो लड़की, छोटी बच्ची है, 3 ही साल की है, समझ लेती है। अब पढ़ भी लेती है, उस भाषा को, जिस भाषा को आप पढ़ाना चाहेंगे वो पढ़ भी लेगी वो लड़की और बोल भी ले रही है, दोनों काम वो बच्ची कर ले रही है, ठीक है। तो क्या करने का प्रयास कर रही है, तो क्या करेगी, डिकोडिंग ही तो करेंगी, इनकोडिंग तो करेगी नहीं, यानी सेकेंड बच्चों को नहीं देगी, इससे निगेटिव नहीं होगा। संकेत खोलना और डिकोडिंग करेगी, क्या करे इसलिए बी पॉजिटिव होगा। तो बच्चा क्या करे, बार बार अभ्यास करे, उस बात को क्या करेगी, खोलना, बोलना, समझना, समझ रही है, हर बातें वो समझ रही है, इसलिए आपका बी। आप अर्थ का निर्माण नहीं करी, इसलिए भी निगेटिव हो जाएगा। वहां अर्थ बनाने की कोई बातें नहीं कर रही है, अर्थ के लिए पढ़े, वो अर्थ के लिए भी नहीं पढ़ी, वो अपने समझ समझ कर पढ़े है लड़की, ठीक है, इसलिए ध्यान, इसलिए भी आप। चलिए 22 को बताइए, तो पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कीरम कांटे स्क्यूलिंग बना सके, चित्रकारी कर सके। बच्चे की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे, आरंभिक अक्षर, हाथ, हाथ आंख समन्वय, लेखन विकास, चित्रकारी। बताइए इसमें क्या आप लोग समझ में, आप ही लोग आंसर दीजिए इसका, सब लोग आंसर दीजिए। रुचि यादव जी, नीरज प्रजापति, बताइए सब लोग दीजिए आंसर। तो 22 क्वेश्चन बताइए क्या होगा। कह कि पहली कक्षा में बच्ची पढ़े, देखिए कक्षा 1 की बच्ची है, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 1 में एक लड़की पढ़ रही है। अब बताइए वो क्या कर रही है, छोटी बच्ची है। पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवार पर, देखिए पहली कक्षा की अध्यापिका जो ने कक्षा की दीवार पर इस चित्र से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे की कीरम कांटे स्क्रोलिंग बना सके, चित्रकारी कर सके। बच्चे ने इन गतिविधियों को क्या कहेंगे, बताइए वो अध्यापिका क्या करे छोटी बच्ची के लिए, बताइए सब लोग बताइए। नीरज प्रजापति जी 22 का डी, नहीं 22 का डी नहीं होगा, 22 का डी नहीं होगा। नीरज जी 21 का 20, और लोग बताइए, और लोग बताइए। रुचि जी 22 का डी, डी कैसे होगा आप बताइए, डी हमको आप लोग समझाइए कैसे होगा। प्राथमिक कक्षा की बच्ची है, ठीक है, छोटी बच्ची है तो प्रारंभिक साक्षरता कर रही है ना, छोटी बच्ची है तो हाथ आंख तो होगा नहीं, लेखन चित्र ये करे। कक्षा पहली प्रारंभिक कक्षा में बालिका है, कक्षा ये की बालिका को समझाया जा रहा है चित्र बनाने के लिए, लेकिन चित्र की बात इसमें, इसलिए प्रारंभिक कक्षा की साक्षरता क्वेश्चन नंबर ये होगा। अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और निशु गीतों, सॉरी शिशु गीतों का नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा रहा। भाषा विकास होगा कि मूल्य विकास होगा, कल्पनाशीलता अनुमान होगा कि व्याकरण क्षमता का विकास होगा, बताइए किस पर कर रही है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। तुकबंदी यहाँ पर दिया रहा है, नहीं पूछ रहा है, नहीं बताइए क्या होगा। चलिए बताइए इसमें क्या होगा। अब अधिगम कर रही है, ठीक है, सीख रही है, शुरुआती में कर रही है अपने आरंभिक अवस्था में। उद्देश्य की तुक बंधु और शिशु गीतों क्या होगा, बताइए। शिशु छोटा बालक है, ठीक है, शिशु गीतों, शिशु गीत माने गा गा के सीखना, तुक बंदी माने किसी पे बाउंडेशन लगा देना, बताइए क्या होगा। भाषा विकास होगा कि मूल्य विकास होगा, कल्पनाशीलता का अनुमान लगाएगी कि व्याकरण का साक्षरता करेगी, और ये अनुमान बताइए क्या होगा इसमें। नहीं नहीं पूछ रहा है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा, यस क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बताइए क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग, सभी लोग बताइए। शिशु गीतों क्या होती है, हाँ नीरज प्रजापति जी 23 का डी, डी ऑप्शन व्याकरण, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा आप बता रही हैं नीरज जी, ये सही होगा, डी ऑप्शन से। देखिए व्याकरण बच्चों को हम नहीं समझा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, किसी को मैं अपना रूल नहीं बताऊंगी, ठीक है, उनको रटवाना नहीं है। व्याकरण क्या कहता है, रटने पर जोर देता है, लेकिन हमें बच्चों को रटवाना नहीं है, उनको क्या करना है, खेल खेल में पढ़ाना और समझा समझा के पढ़ाना। इसलिए देखिए यहाँ का व्याकरण हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, लेकिन यही निगेटिव पूछा था, निगेटिव ऑप्शन क्या होगा, डी सही। कल्पना क्या करेंगे, अपना कल्पना करेंगे, ठीक है, इमेजिन करेंगे, बच्चे को देंगे लीजिए
आपको चित्र बना, बच्चा क्या करेगा, चित्र को बनाने की पहले कल्पना करेगा, सोचेगा, विचारेगा, समझेगा, फिर अपना चित्र बनाने के लिए कहेगा। मूल्य विकास क्या होगा, इसमें मूल्यता की कोई बातें नहीं कही गई, मूल्य विकास नहीं हो सकता। भाषा विकास है, ठीक है, भाषा विकास क्या, बच्चा को छोटे कुछ भी टूटी फूटी वर्डों में बोलेगा, छोटे छोटे शब्द बोलेगा, ये क्या उनकी भाषा पर डिपेंडेंट कर रहा है, इसलिए आपको डी ऑप्शन सही है। समझ में आ गया आप लोगों को ना? चलिए, हाँ, डिसलेक्सिया से क्या आशय बताइए। डिसलेक्सिया तो खूब पढ़ते होंगे, बच्चे को पठन विकार, संख्या कैसे लिखी जाती है यह समझने में समस्या का सामना करना होगा, ये मुख्य गत्यात्मक कौशल के संचालन में समस्या होगा, शिक्षार्थियों की एक समझ होगा। बताइए, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैंक्लूडिया, डिसफेजिया, ये सब पढ़े, बताइए डिसलेक्सिया क्या होगा। डिसलेक्सिया आप लोग बताइए, डिसलेक्सिया के बारे में बताइए क्या होगा। रुचि यादव जी बताइए, नीरज जी प्रजापति, सब लोग बताइए डिसलेक्सिया क्या होता है। बताइए, बच्चों के पठन से होगा, डिसलेक्सिया मतलब बच्चों को पढ़ने से होगा, ठीक है। ये डिसग्राफिया देगा तो लेखन से समझ, तो बच्चों को क्या होगा, लेखा लिखना के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया पठन विकार, यानी ये ऑप्शन सही होगा। चलिए, अश्वनी कक्षा 5 में पढ़ता है, कक्षा 3 तक आते आते उस अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका था। अब वह अंग्रेजी की अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पढ़ने की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है, पठन निपुणता का विकास हो रहा है कि दक्षता संबंधों के पठन का कौशल हो रहा है। बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बच्चा है, बच्चा के बारे में बताइए, बच्चा क्या सोच विचार कर रहा है बताइएगा। अश्वनी कक्षा में 5 का बच्चा है, बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही हो रहा है, ऑप्शन बताइए। नीरज जी, नीरज प्रजापति, 25 का ए, हाँ चलिए ए ऑप्शन सही होगा, वेरी गुड। एक अध्यापक विद्यालय कक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों की भाषा की कक्षा में शब्द शब्द समूह, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों में परिचित करवाता है। वह भाषा की अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है बताइए। समग्र भाषा कर रहा है कि शब्द विधि कि स्वर्णिम उपागम कि समग्र वाक्य उपागम, बताइए इसमें, बताइए किस भाषा का उपयोग कर रहा है बच्चा, बताइए सब लोग, बताइए सब लोग आंसर दीजिए। 25 का डी, 25 हो गया। 26 बताइए, 26 का क्या होगा, सब लोग आंसर दीजिए। ये देखिए, एक अध्यापक विद्यालय की कक्षा में बुनियाद, देखिए इसमें सब बात समझ आएगा। यहाँ देखिए शिशु गीत भी है, तुकबंदी भी है और छोटी छोटी बातें कहानियां भी कही गई है। इसमें सबसे परिचित करवा रहा है अध्यापक, ठीक है। उस भाषा का अधिगम किस उपागम का अनुसरण कर रहा है, अनुसरण करना, याद करना है, क्या होगा भाषा, ये होगा समग्र भाषा का उपागम करा रहा है। पहला ऑप्शन, शब्द विधि नहीं, शब्द विधि नहीं करा रहा है, स्वनिम क्या छोटे छोटे बातों को नहीं बता रहा है, समग्र वाक्य का उपागम वाक्य भी बनाने के लिए नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। चलिए 27 से बताइए, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया था, जैसे आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, उसमें निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। बताइए इसमें क्या पूर्ति होगा, यह प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा, बहुविकल्पी में, लघुत्तरी में, कि पठन से बाहर के प्रश्न को स्टैपोलेटिंग में, कि खुले अंत वाले। बताइए इसमें, बताइए क्या बताया, खुले अंत वाले जानते हैं ना, अपसारी चिंतन, ये क्या कर रहा है बच्चा, अपसारी चिंतन कर, अपसारी माने बहुत कुछ के बारे में सोचना, अपसारी चिंतन इसको बोलेंगे, अपसारी, अपसारी चिंतन कर रहा है बालक। अभिसारी क्या होता है, खुले अंत वाले प्रश्न, ओपन इंडेड, खुले अंत वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न की बात कही जा रही है इसमें, ठीक है। इसमें अभिसारी दे देगा, अभिसारी, अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन बहुत पूछता है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या होगा, केवल एक शब्द पर ध्यान देना, केवल एक शब्द पर ध्यान देना, ठीक है। इसको विस्तृत नहीं करना, डीपली में विकल्पी हो जाएगा। देखिए वो विकल्पी क्या करता है, एक क्वेश्चन पर ध्यान देता है, और लघु तरीका होता है खूब विस्तृत करना। आप पाठ से बाहर के प्रश्न क्वेश्चन बोलते हैं, लेकिन खुले अंत पर आप सारी चिंतन हो।
28 का क्वेश्चन बताइए, कक्षा 4 के अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है, ठीक है, और वह प्राकृतिक पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी बताइए? प्रामाणिक सामग्री कर रही है कि प्राकृतिक कर रही है, सृजित की कर रही है, पर्यावरण कर रही है, बताइए क्या करे? कक्षा 4 के अध्यापिका जी हैं, शिक्षार्थियों को क्या बता रहे हैं बताइए? प्रकृति के बारे में समझा रही हैं, क्या लिख रहे हैं इसे बताइए? सब लोग आंसर कीजिए, सब लोग आंसर कीजिए। नीरज जी, रुचि यादव, अविनाश जी, सब लोग 27 का डी, 27 हो चुका है। 28 बताइए, 28 क्वेश्चन क्या होगा? आंसर दीजिए। चलिए, प्रमाणिक बात नहीं बताए, बच्चों को प्रमाण नहीं दिया जाएगा, ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं किया दिया जा रहा। प्राकृतिक बात है, प्राकृतिक बात है, पेड़ पौधे की बात है, कहीं कहीं नहीं गई है, इससे नहीं होगा। सृजित कर रहा है, सृजित, ठीक है। अब परिवारी की बात भी नहीं कही, इससे सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 29 बताइए, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा गया और अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह के थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी हुई भाषा अधिगम की। इस गतिविधियों को क्या कहेंगे बताइए? प्रदत्त कार्य होगा, समूह में कार्य होगा, कि प्रयोजन होगा, इसका पाठिक कार्य होगा? बताइए, इस ऑप्शन का आप लोग जवाब दीजिएगा। कह रहे कि कक्षा 5 की विद्यार्थी है, 5 को समूह में बांट रही, 5 समूह में बांट, कक्षा 5 की बच्ची है, ठीक है, और 5 के समूह में बांट रही है। वो अपने रुचि को क्या करिए, अपने इंटरेस्ट को विषय में चुनने के लिए कह रही है। बच्चे ने समूह के थीम पर आंकड़ों का संग्रह किया और रिपोर्ट लिखा। बताइए, भाषा अधिगम की इस गतिविधि में क्या कर रही है? तो ये बच्ची क्या कहना चाह रही है बताइए? सब लोग ऑप्शन दीजिए, क्या दे रहे हैं ऑप्शन? अविनाश आंसू जी, 29 का सी, समूह कार्य नहीं, समूह कार्य नहीं, प्रयोजना कार्य होगा, इसमें प्रयोजन विधि होगा। समूह मन क्या, सबके समूह यहाँ सही दिया है कि समूह में थीम का, लेकिन अलग अलग छाट रहे हैं ना, अपने रुचि के इंटरेस्ट बता रही है कि अपने जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, अच्छा लगे, जो पढ़ने में उस सब्जेक्ट के बारे में करी, उसको छाटी, इसलिए प्रयोजन कार्य कर रही। सहपाठी मैंने अभी साथ साथ मिलकर पढ़ना, प्रदत्त कार्य कर रही है, समूह कर रही है। चलिए 29 को बताइएगा, विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम बताइए। क्या होगा? पहले भाषा सम्मेलन होगा, कि भाषा भारत सर्वश्रेष्ठ है, कि आजादी का अमृत है, कि भाषा संगम होगा? बताइए क्या होगा इसमें? विद्यालय बच्चों के भारतीय भाषाओं का समुन्नत करने के लिए भारत के क्या होगा इसमें? भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम क्या बताया गया बताइए इसमें? आप इसको जिस क्वेश्चन के हिसाब से बताइएगा क्या होना चाहिए। चलिए बताइए, क्या बता रहे हैं आप लोग? सी, आजादी का अमृत नहीं, ये सी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन गलत है। और क्या बोलते? ए ऑप्शन, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारतीय भी नहीं बताया गया, भाषा का सम्मेलन नहीं किया गया, डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन भाषा का संगम बताया गया है, ठीक है इसमें, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आज का हम लोग का यहीं तक रहा 30 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? सब लोग अपना फीडबैक बताइए, कितना क्वेश्चन आप लोग किए हैं, सब लोग बताइए इसमें कितना क्वेश्चन कौन लोग सही किए हैं? 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही किए हैं? कहीं डाउट भी लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर किया जाएगा, ना कंफ्यूजन में रहना, ना कोई डाउट क्वेश्चन, ठीक है, पूछ सकते हैं। आज 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन किए ये बताइए अपना फीडबैक। चलिए ठीक है, ठीक है, बताइएगा कितना क्या है। अब सर जी आ गए हैं, सर आप लोग को पढ़ाएंगे, इसे कंटिन्यू क्लास किया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का इस छोटे से परिवार में स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। और सबसे पहले देखना चाहूंगा कितने लोग जुड़े हुए हैं। एक बार सभी लोग अपना अपना नाम कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें भी तो पता चले कि कौन कौन लोग हैं।
एक बार सभी लोग जो है अपना नाम कमेंट कर दीजिए। आशु जी गुड मॉर्निंग। रुचि यादव, नीरज पटेल, चलिए कुछ लोग नए नए जुड़े हैं। आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन हमारे छोटे से परिवार में। ठीक है, और हम लोग अब ईवीएस का पार्ट बचा है आप लोग का मात्र, जिसको मैं खत्म करूंगा। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। हो गया? ठीक है, नीशु पटेल, देखिए जल्दी से। चलिए आइए हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, yes, yeah, ये उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे। नीरज प्रजापति कह रहे हैं आजमगढ़ की धरती से सादर प्रणाम गुरु जी। भैया हम आपके बगल के हैं, मऊ जिला के। ठीक है, और आपका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। ठीक, और ऐसे ही बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जो है शेयर करिए। ठीक है, पड़ोसी होने के ना जाए। ठीक, चलिए हम लोग का पहला ही क्वेश्चन है, आप लोग के सामने जो है आ चुका है। आइए एक बार देखते हैं। बिल्कुल मस्त रहना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्वतारोही के ग्रुप में लीडर को जो होता है निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो पर्वतारोही जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं लोग, उनका एक लीडर होता है। ठीक है, एक मास्टर होता है। उस मास्टर का क्या रोल होता है, उन जो साथ में पर्वतारोही चढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं या लोग होते हैं, ठीक है, कंपटीशन में, तो उनका क्या रोल होता है, वो क्या क्या करते हैं उनके साथ, उन सदस्यों के साथ। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है और यही पूछने का जो है इनका जो है जो भी ऑप्शन है ला रहा है आप लोग के सामने। तो एक पर्वतारोही का जो लीडर होता है वो क्या करता है उन लोगों के साथ। ठीक है, उनका कर्तव्य क्या होता है उनके प्रति, उनका देखभाल करना, उनके खाने पीने का प्रबंध करना। ठीक है, यदि उन्हें कोई दिक्कत हो रही तो उसको समझाना बुझाना, इस तरह की चीजें, कई चीजें होती हैं जो उसको निभाना पड़ता है। जो आपको एक एक चीज को मैं बताऊंगा। ठीक है, लिख दिया है पहला ऑप्शन ए कि बाकी सदस्यों की सामान ले जाने में सहायता करना। यदि कोई सदस्य जो है किसी कारणवश सामान नहीं ले जा पा रहा है, ऐसा नहीं है कि सबका सामान वो अकेला उठा के ले जाएगा, ठीक? उसको भी तो चढ़ना है, ऐसा नहीं करेगा। मगर हाँ, बीच में यदि किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या करेगा, सहयोग जरूर करेगा। ठीक है, तो यानी कि बाकी सदस्यों की सामान को ले जाने में सहायता करना। ठीक है, अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना। नहीं, ये पर्वत पे चढ़ना है। ठीक है, पता चले कि वो अपने आगे आगे चढ़ते हुए चला जाएगा तो पीछे कहाँ गिर गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे इसको पता चलेगा। ये ऐसा कंडीशन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अन्य जगह क्या होता है कि जिसकी कोई लीडरशिप करता है, किसी चीज को लीड करता है, तो आगे आगे रहता है, नेतृत्व करने वाला क्या होता है, आगे होता है। ठीक है, जैसे राजनीतिक हो गया या कोई किसी भी प्रकार के और कोई चीज होती है, तो उसमें क्या होता है, जो लीडर होता है ना, वो आगे चल के कार्य करता है, वो आगे रहता है, जो लीडर रहता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आगे अगर वो रहेगा तो फिर नीचे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, उसको ये बात की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए जो लीडर होता है वो क्या करता है, पीछे रहता है और
आगे जो जितने लोग रहते हैं उनको पीछे से वो संदेश देता रहता है, बताता रहता है एक दूसरे के माध्यम से, और अपनी आवाज़ें तेज करके जो उनको समझाता रहता है कि ऐसे ना ऐसे चलिए, ये काम ना वो करिए, ऐसे ना जो भी हो अपना समझाता रहेगा। ठीक है? दूसरा तीसरा ऑप्शन है कि विश्व के विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। ठीक है? हाँ, लीडरशिप का एक कार्य जरूर होता है। यदि कोई थक जा रहा है या कहीं विश्राम जब करना हो, तो लीडरशिप का कर्तव्य बनता है, क्या करेगा? वो विश्राम की जो व्यवस्था करेगा, सही स्थान ढूंढेगा, क्योंकि वो बार बार उस जगह पे आया गया रहता है। ठीक है? तो इसलिए वो उसका जो प्रबंधन वो स्वयं करता है, और उसका यही कर्तव्य है कि वो ऐसा करे। ठीक है? यानी कि ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हो तो उन्हें रोकने के लिए कहना। नहीं, ऐसा नहीं है। लीडर क्यों है? यदि मान लीजिए हम टीचर हैं और आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अगर आप सही से नहीं पढ़ पाएंगे, हम ये थोड़ी कहेंगे आप क्लास से भाग जाओ। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ऐसे ना ऐसे पढ़िए और ये ना ये करिए। ठीक है? तो ये सारी चीजें लीडरशिप जो टीचर होता है ये बताता है ना, उसी तरीके से जो लीडरशिप करता है वो उन्हें बताता है कि ठीक है ना, कि आप ऐसे ना इस तरीके